हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। और आप सभी को पता है कि यार लिवरपूल खेलने वाला है चेल्सी से। सो मैंने अंकित भाई को यहाँ पे बुलाया है। आप सभी को पता है ऑल माइटी ब्लू एफसी से अंकित भाई। सबसे पहले तो वेलकम अंकित भाई, कैसे हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू कम एंड टॉक टू दर्शन। देखिए, बहाना है मैच। मैं वही बोल रहा था अपने स्ट्रीम में भी, मैच का तो बहाना है। बात करनी है बिकॉज लिवरपूल चेल्सी काइंड ऑफ इतना बुरा नहीं लिवरपूल का, लेकिन चेल्सी लिवरपूल दोनों ही सीजन पता है क्या चल रहा है। हाँ, थिंग्स दोनों का हैव टू खराब। बी लुक्ड एट। हाँ, तो अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? लेट हो जाएगा भाई। अपन अपन को बात करें कि व्हाट इज पॉसिबल, क्या हो सकता है स्क्वाड में, क्या हो सकता है बेसिकली मैनेजर्स का, क्योंकि हमारा तो भाई मैनेजर भी एक नहीं है। तो थिंग्स हैव बिल्कुल। चेंज ओवर द लास्ट 48 आवर्स। पहले तो भाई वो विला के साथ लॉस, एंड देन यू हैव द मैनेजर्स गेटिंग सैक्ड। अब कौन आने वाला है, कैसे आने वाला है भाई, क्या टैक्टिक्स होंगे, क्या हमारा स्क्वाड होगा, आधे प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं चल रहे, तो दैट्स सो मच बी डिस्कस्ड। बट अगेन, ग्रेट टू बी हियर दर्शन। गो, लेट्स गो फॉर इट। हाँ, तो जैसे जैसे अंकित भाई ने कहा कि देर इज सो मच टू डिस्कस, मगर पहला पॉइंट तो सबको पता है कि भाई एक सैकिंग हुई है, पॉटर नहीं है अब। तो उस पे क्या आपके इनिशियल थॉट्स हैं? मतलब कि आप पॉटर को सैक करने में, मतलब सैक इन थे या फिर आउट थे, ऐसा होता है ना? तो मैं आई वुड क्लियरली से ज्यादा इन सैक इन था, मतलब क्वार्टर आउट हाँ। और सैक इन, हाँ। पुट इत दैट वे, राइट। और उसका रीजन मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ही कर दो, मतलब एकदम। हाँ, वो पॉइंट मैं पहुंच चुका था आफ्टर द विला गेम, वो मैं जरूर से बोलता हूँ। और बिल्कुल। पहले भी एक क्षण आया था, आई थिंक हमने साउथहैम्पटन के साथ, आई थिंक वी गॉट मतलब सेकंड लॉस अगेंस्ट साउथहैम्पटन सीजन। हाँ। उस पॉइंट पर भी मुझे लगा था कि कम ऑन, दैट्स इट। तो दो पॉइंट पर ऐसे लगा था डेफिनेटली शुड बी पॉटर आउट 100%। लेकिन किसी भी क्षण में ना, जब से वो लिया है, इवन राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट विन, इनफैक्ट पहले फ्यू मैचेस पीपल फॉरगेट, उसका एक्चुअली पहले फ्यू मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप वाज नॉट टू बैड। लेकिन हाँ। कभी भी, नॉट इवन फॉर वन इंस्टेंस, मे बी मैं उस समय टूकल के लिए बायस रख रहा था, मे बी चेल्सी का डीएनए चेंज होना है समथिंग दैट वाज नॉट इजी फॉर मी। बट मुझे कभी भी नहीं लगा, मैंने, अगर एनीवन फॉलोज माय चैनल, से क्लियरली सेड द जूरी इज आउट। मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ पॉटर से। पीपल सेड मी दैट आई एम नेगेटिव एंड व्हाट नॉट, लेकिन भाई मतलब वी वर इन अ स्पेस जहां पर हम 5 साल से लीग नहीं जीते। वी वर इन अ स्पेस जहां पर हमारी ओनरशिप चेंज हुई है। हमें चाहिए था इंस्पिरेशन ऑन द साइड लाइन्स, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल। मिला। अगेन, नथिंग अगेंस्ट हिम पर्सनली, बट वो एक मोटिवेटर नहीं था। वो क्लियर था। एंड आई नो, आप बेसिकली, आप अगर इतने सारे आपको पैसा मिल रहे हैं, अगर आप चेल्सी काइंड ऑफ क्लब में खेल रहे हो, यू नीड टू बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ। यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, एवरीवन। लेकिन वो बोलना इसी करना आसान नहीं है। एंड प्लस चेल्सी का हाँ। वो डीएनए हो गया, प्लेयर पावर, और वीक इन वीक आउट वाला फुटबॉल नहीं देखते हैं हम। क्लब कप्स और इन टर्म्स ऑफ बिग मैचेस वी टर्न अप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन अदर देन दैट हम मिसिंग होते हैं। वो क्लियर है कि हमें चाहिए था एक मैनेजर हु हैज मोर वॉइस ऑन द पिच, ऑन द साइडलाइंस एज वेल, और जो कतराए नहीं क्रिटिसाइज करने को अपने खुद के टीम। ही शुड नॉट बिल्कुल। यस मैन। आई ही थिंक वाज वो ऑपोजिट। बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला कि पॉटर भले ही अच्छा मैनेजर है, आप कह सकते हो, मगर अभी उसका सीवी इतना बड़ा नहीं है कि वो क्रिटिसाइज कर सके थियागो सिल्वा जैसे प्लेयरों को। भले ही सिल्वा तो बहुत ही अच्छा खेला है, हाँ, मगर एग्जाम्पल की उस बात है, उस बिल्कुल। उस लेवल के प्लेयर को वो नहीं क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि खुद वो अभी बहुत यंग है, अनएक्सपीरियंस है। सो इसलिए। और मुझे भी लगा था साउथहैम्पटन गेम तो भाई बहुत खराब गया था आपका। सो उसके बाद ही शेक हो जाएगा, मगर हाँ, उसको एक और चांस मिला। सो मेरे हिसाब से अ- सही ही डिसीजन है चेल्सी का। हाँ, टाइमिंग थोड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर डॉर्टमंड गेम देखो तो उसमें, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पॉटर, भाई आप में या कोई भी गली का होता भाई, वो मोटिवेटेड रहते प्लेयर्स उस गेम में, अगर मैनेजर हम रहते। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइमिंग, क्योंकि यार आप अगर डॉर्टमंड के बाद उसको एक लीवे दिए हो, तो आप वापस से खाली एक दो रिजल्ट्स के बाद वापस से कर लिए। हाँ, मैटर ऑफ इट वॉज अनटेनेबल, आपको करना ही था। लेकिन क्योंकि हमारा लिटरली एक हफ्ते के अंदर, वी आर ऑब्वियसली प्लेइंग लिवरपूल, वो चलो आप बोल सकते हो इट नॉट मैटर, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन ऑल्सो वी आर प्लेइंग रियल मैड्रिड। और वो हाँ। ऑनेस्टली चैंपियंस इज द ओनली गेम दैट इज, वो अपने को सीजन बचा रहा है, इफ एट ऑल। थोड़ा लीग। 0.1% है। तो आप उसके लिए अगर नहीं रख रहे हो, और आप अगर चेंज भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हमने ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया है। बाय द टाइम दिस वीडियो रिलीजेस, मे बी यू माइट हैव टू सी दैट। लेकिन एज थिंग्स स्टैंड, ब्रूनो साल्टर है अभी मैनेजर, हाँ। तो वो भी ब्राइटन के अंडर, ही वाज अ कोच अंडर पॉटर। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा है मुझे
कि या तो आप लाओ एक नंबर 2 जो है ना, एक एक्स चेल्सी है, चेल्सी डीएनए को जानते हैं, जो इंस्पायर करे नेक्स्ट लेजेंड काइंड ऑफ प्लेयर, और यू गेट अ न्यू मैनेजर, या आप पॉटर को रखो। ये 3 ऑप्शन छोड़कर हम द बोर्ड हैज डिसाइड टू सैक हिम राइट नाउ, वो थोड़ा सा लगता है। क्योंकि आप साथ साथ में रियल मैड्रिड का भी देखते हो, रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी पर है प्रेशर। आई नो वीकेंड में बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट आया है, बट प्रेशर है क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इन ला लीगा रिसेंटली, कोपा डेल रे अगर बाय चांस जीते नहीं आज रात को तो हु नोज व्हाट विल हैपन, राइट? सो दैट देयर इज प्रेशर, बट अगेन वो लोग, अगेन कार्लो एंचेलोटी वो डिजर्व भी करता है थोड़ा टाइम, लेकिन दे माइट वेट टिल द चैंपियंस लीग एटलीस्ट, क्योंकि हमें पता है रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, लेकिन अगेन मे बी ऑफ स्टेज बातें हुई है, मे बी क्रिस्टोफर वेबल है चेल्सी के रैंक्स में, वो एक एक्स लाइप्जिग खेल चुका है और अदर रह चुका है विद योर लैंगल्समैन, तो वहां पर कुछ कनेक्शन दिख रहा होगा उन लोग को, इसलिए शायद वो लोग फाइनली डिसाइड किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकित भाई, अब मूव करते हैं गेम पे, जो गेम खेलने वाले हैं हम। सो देखो, लिवरपूल भी एक बहुत ही खराब हार के बाद आ रही है, चेल्सी भी आप कह सकते हो कि आस्टन विला के सामने हार के आई है। सो दोनों टीम के लिए ये एक मस्ट विन गेम बन गई है, और चेल्सी पे जाके जीतना वैसे भी उतना आप कह सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है। और अब तो कह सकते हो कि एक नया मैनेजर का बाउंस होगा, भले ही हेड कोच हो वो, मगर थोड़ी तो आप प्लेयर ज्यादा मोटिवेट होंगे। काश की मैं अग्री कर पाता भाई, मतलब आजकल वो दिन चले गए। डी मटेवे के अंडर जब था ना, उस समय जॉन टेरी हुआ करता था ड्रेसिंग रूम में, अभी अपना जॉन टेरी कौन है? कोई नहीं है भाई मेरे। कोई एज नहीं मच है, एज हाँ। एस्पिलिक्वेटा, थियागो सल्ला लेजेंड्स और इंजर्ड है खैर अभी तो, बट आई डोंट सी दैट वो अब ब्रूनो सॉल्टर खुद ही आ रहा है पॉटर के रेजिम से। मैं सच में डाउट करता हूँ कि वो मोटिवेट करेगा दैट न्यू मैनेजर बाउंस का चीज। भाई हाँ ग्रैम पॉटर भी न्यू मैनेजर ही थे देखा बिल्कुल जाए तो क्या बिल्कुल। हुआ? मतलब मैं कुछ सही हंस रहा हूँ बात ना, है। हंसना दीजिए, someone has lost his job, but that's a fact, right? हाँ हाँ। He was fairly और new. और उसने जॉब उसका लॉस्ट किया, मगर उसने परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए उसने जॉब लॉस्ट किया। जो बिजनेस में है फुटबॉल में, वहां तो ऐसा ही होता है, आप सभी को पता है, हमको पता है। सो कलयुग। वैसे क्या लग रहा है, कैसा होगा अप्रोच चेल्सी का? क्योंकि अभी तो अनसर्टेनिटी है, आप कह सकते हो कि हेड कोच कैसे टीम को उतारेगा वो किसी को पता नहीं होगा। मगर फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या स्टाइल होगा या फिर क्या अप्रोच होगा? हाँ तो क्योंकि लिवरपूल के साथ है, आई नो मैथमेटिकली दोनों टीम्स के पास है टॉप 4 का चांस, लेकिन रियलिस्टिकली यूरोपा का बेस्ट चांस लग रहा है। हाँ लिवरपूल का तो खैर है भी टॉप 4 का चांस थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आई नो मतलब होप कम है, लेकिन चांसेस है, मतलब हाँ। टेक्निकली मैं तो, स्पीकिंग। मुझे तो नहीं लगता मुझे तो ऑनेस्टली नहीं लगता। नहीं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इट, आई नो आप बोल सकते हो कि डेड गेम है, लेकिन एकदम भी डेड गेम नहीं है, थोड़ा सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवन प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द पोजीशन इन चेल्सी फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इन लिवरपूल फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्लॉप इज अगेन एज पर न्यूज वो रहने वाला है, कहीं जाने नहीं वाला। हाँ तो इफ दे हैव टू परफॉर्म एंड बी देयर, दे हैव टू परफॉर्म इन दिस, क्योंकि क्लॉप लास्ट गेम के बाद बहुत ही गुस्सा था लिटरली कि भाई 10 रन भी होते तो हम हार जाते आफ्टर मैन सिटी। बिल्कुल सो यू नो दैट देयर इज समथिंग दैट द प्लेयर्स पर्सनली हैव टू प्रूव यहाँ पर, प्लस एक चेल्सी में तो एक प्लेस है फॉर देम टू एक एक अपना जगह बना लो टाइप ऑफ थिंग अंडर मे बी हुएवर ब्रूनो साल्टर अगर अच्छा कर देता, हु नोस, राइट? ही माइट जस्ट स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द सीजन, हु नोस। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दोनों टीम जाएंगे, इतना मतलब 0-0 वाला जो मामला रहा है ना 3 गेम्स में, वो नहीं होंगे। आई थिंक यहाँ पर इस बार थोड़ा सा फ्री और खेलेंगे प्लेयर दोनों साइड्स के, डिस्पाइट इट बीइंग अवे फॉर लिवरपूल, डिस्पाइट इट बीइंग जो फॉर्म चेल्सी में है, और दैट माइट क्रिएट स्पेस दोनों ही टीम्स के में। और पर्सनल के हिसाब से भी देखा जाए तो हम खेलते हैं विंग बैक सिस्टम और खेल रहे हैं रिसेंटली, बट इस गेम में मुझे लगता है ब्रूनो सॉल्टर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक हमारे पास अभी भी यार सेम इंजरीज है जो लास्ट मैच में था। आई डोंट थिंक स्टर्लिंग अभी फिट है, एक्स लिवरपूल का ही। आई डोंट थिंक बेसिकली यहाँ पर फोफाना भी 100% फिट है, थियागो सिल्वा इज नॉट अ फिट पर्सन एज वेल एज एस्पिलिक्वेटा, तो आई डोंट थिंक कुछ चेंजेस होंगे डिफेंसिवली। बट बिल्कुल। कुकुरिया भाई हैड अ मैसिवली बैड गेम लास्ट गेम में, तो मुझे लगता है वी हाँ माइट गो बैक 4। और बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नथिंग टू लूज वाला चीज, तो थोड़ा जैसे शुरू किया था ना चेल्सी ने अंडर पॉटर 4-2-3-1, वी माइट गो दैट वे, एंड 4-2-3-1 इज अ पॉसिबिलिटी। और विंगर्स बात करें तो भाई मुड्रिक और पुलिसिक दोनों में से एक खेलेगा लेफ्ट विंग में। राइट विंग में यू कैन एक्सपेक्ट फेलिक्स टू बी देयर, थोड़ा सा रोटेट करेंगे वो लोग। हैवर्ट्स अप फ्रंट क्योंकि लिवरपूल के साथ जनरली अच्छा करता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन गेम, फर्स्ट गेम जहां पर हैवर्ट्स ने मारा था, लेकिन एक एंथनी गोल टेलर किया। रेफरी हाँ था। हाँ। हाँ
और रेफरी वापस है शायद एंथनी टेलर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो विद दैट देयर माइट बी सम इश्यूज, बट एनीवे कमिंग टू मिडफील्ड आई थिंक दैट्स वेयर द गेम विल बी वन और लॉस्ट. आई नो विंग्स भी बोल सकते हो क्योंकि ट्रेंट ओपन अप हो जाते हैं यहाँ पे. मुड्रिक का देखते हैं बिकॉज हाँ लिवरपूल के साथ अच्छा गेम हुआ था उसका, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, मुड्रिक का. मिलनर मिलनर को बीट किया था उसने बहुत, बिल्कुल, बिल्कुल. वो क्लिप और भी खाली बहुत मिलना था। नहीं, जनरली एक एक लगा था, अच्छा प्लेयर लगा था उस गेम में, हाँ बहुत हाँ, अच्छा प्लेयर लगा था उस बिल्कुल गेम में तो बहुत एटलीस्ट. प्रॉमिसिंग डेब्यू था वो। करेक्ट. और एंजो, टॉक अबाउट गुड प्लेयर्स, एंजो फर्नांडिस और फेलिक्स हमारे मेन बंदे हैं. तो मुझे लगता है कि दीज टू गाइज विल बी क्रूशियल, फेलिक्स ड्रॉपिंग बैक टू मिडफील्ड और एंजो फर्नांडिस डूइंग हिज थिंग फ्रॉम मिडफील्ड. क्योंकि एंजो फर्नांडिस इफ ही हैज टू डू हिज थिंग, मेरे ख्याल से कांटे जरूरी है. कोवाचिच, कांटे, एंजो तीनों ही खेलेंगे मेरे ख्याल से. कांटे आई नो ज्यादा गेम्स एकदम ही शुरू नहीं किए, बट फाइनली एक गेम थोड़ा मिला आधी घंटा, तो आई थिंक वी आई रादर हैव हिम स्टार्ट एंड प्ले 60 मिनट देन कम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट. अगेंस्ट लिवरपूल है क्योंकि दैट्स द ओनली रीजन. और वी हैव टू गेट हिम रेडी फॉर द मैड्रिड गेम समहाउ. तो एक स्टार्ट बनता है 60 मिनट्स का, फिर मे बी नेक्स्ट गेम हम 90 मिनट्स खेलेंगे. तो कांटे, कोवाचिच और आई थिंक एंजो इज अ गुड मिडफील्ड. आई थिंक वहां पर गेम कैन बी वन और लॉस्ट. डिफेंस बाडियाशेल और कुलीबाली, मुझे लगता है क्योंकि सब लोग इंजर्ड है और आउट ऑफ फॉर्म है, और रीस जेम्स और चिलवेल पिक देमसेल्व्स. मेसन माउंट गौर करिएगा भाई, ही आई थिंक ही माइट गेट सम मिनट्स क्योंकि इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, और आई नो कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स अभी भी है, लेकिन आई थिंक ही नीड सम मिनट्स. कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेसन माउंट राइट नाउ टू परफॉर्म एंड टेल दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर चेल्सी, क्योंकि नहीं तो मुझे लगता है इट विल बी अ रूडिगर सिचुएशन अगेन, हाँ, अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि कांटे, एंजो और कोवाचिच की मिडफील्ड हो सकती है, मुझे लगता है वहाँ पे ही मेन बैटल होगा। अगर मैं लिवरपूल की बात करूँ तो हमारे भी कोई इंजर्ड प्लेयर वापस नहीं आए हैं, क्योंकि जो स्पान है वो भी बहुत कम है, हम 3 दिन में ही खेल रहे हैं मैच। सो मगर मुझे लगता है बहुत सारे चेंज हो गए, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्लॉप की, उसने भी कहा कि वी विल यू यू विल सी सम चेंजेस। सो मुझे लगता है कि सिमी का स्टार्ट करेगा लेफ्ट बैक पे, क्योंकि रॉबर्टसन उतना अच्छा गेम नहीं गया था, वेरी बहुत फ्रेंकली। ही खराब था सच में बोलूं तो उसका गेम. हाँ, बिल्कुल। 2-3 रन तो बहुत अच्छे बनाए थे उसने, मगर क्या पास, अच्छा, अंकित लेकिन भाई, बहुत स्कॉटलैंड के लिए खराब तो भाई पास। बंदे ने बहुत अच्छा किया था. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट गेम फॉर रॉबर्टसन. कहीं ना कहीं आई थिंक मे बी वही है ना, मोटिवेशन फॉर टू प्ले फॉर द एवरी मैच इन द सीजन, अभी इतना है. हाँ, और देखो वो स्कॉटलैंड के लिए भी कंटिन्यूअस खेलते आ रहा है। सो मुझे हम्म. लगता है कि जो अमाउंट ऑफ गेम्स लिवरपूल के जो बैकलाइन खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेंट। ट्रेंट नहीं खेलता, मगर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। वैन डाइक नीदरलैंड्स के लिए हमेशा खेलता है, सेम लिवरपूल के लिए हमेशा खेलता है। सो इन सभी को मैनेज करना पड़ेगा गेम टाइम मेरे हिसाब से, और उन लोगों को भी ज़्यादा अपना एफर्ट देना पड़ेगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मेरे हिसाब से वैन डाइक बहुत ख़राब खेला था लास्ट की मैच। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वरना तो मैं उसको भी बेंच पे बिठा देता। सो हम्म. अगर बात करें तो ट्रेंड ही स्टार्ट करेगा राइट मिलनर को राइट। करा दो यार प्लीज. मिलनर मिलनर देखो अंकित भैया, मिलनर वैसे उतना बुरा नहीं है, आपको 7 आउट ऑफ 10 एक्चुअली वो एक देता है। लेजेंड ऑफ प्रीमियर लीग है, मैं जोक ही कर रहा था पीपल वाचिंग. हाँ इज एक्चुअली ही इज इन द लेजेंड कैटेगरी ऑफ प्रीमियर लीग, लेकिन मैं मुड्रिक वाला चीज याद कर रहा था हाँ बस, हाँ, जस्ट सेइंग मुड्रिक दैट. मुड्रिक को फायदा हो जाएगा। नहीं वैसे भी देखो, ट्रेंड जिस तरह से फॉर्म में है, मुड्रिक को तो अच्छा ही गेम मिलेगा मेरे ओपिनियन में। चलो, वही एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी लिवरपूल उल्टा भी हो सकता है. ट्रेंट एक बॉल दिया, साला ऑलवेज प्लेज वेल अगेंस्ट चेल्सी, अगेन एक्स में। चेल्सी हाँ, मैन. वो भी है साला। इस बार मैं अटैक में मेरे हिसाब से नूनस खेलेगा, क्योंकि लास्ट मैच में आपने देखा होगा नूनस नहीं था, राइट. उसको बेंच से लाया था। वो भी मुझे गलती लगी क्लॉप की। सो वो तो शायद थोड़ी इंजरी स्केयर भी थी शायद, इसलिए में भी, क्योंकि कुछ यू डोंट हैव हाँ, मच टू प्ले फॉर वाला चीज. इंजरी मतलब कह रहे थे कि भाई उतना मैच फिट नहीं है कि स्टार्ट कर सके, और आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो 65 मिनट पे। सो चलो कोई नहीं, मगर उसके अलावा जोटा बहुत खराब लगा मुझे तो। अ, भले ही उसने जो कंट्रीब्यूट किया गोल में जोटा मैनचेस्टर। क्रूशियल है मैं बोलता हूँ, लेकिन सॉरी यार, लेकिन मुझे लगता है जोटा क्रूशियल है. अगर इफ आई एम क्लॉप, क्योंकि चेल्सी का एक डीएनए में है, बॉल क्रॉस होता है और हेडर्स वी कैन नॉट कंट्रोल. जोटा इज आर्ग्यूबली आप बोल सकते हो, डिस्पाइट हिज हाइट इज एक्चुअली अ गुड हेडर ऑफ द बॉल. बिल्कुल, ही इज अ वेरी गुड हिटर। मगर एक चीज है ना अंकित भाई, कि जोटा ने पिछले 30 मैच से एक भी फिनिश नहीं किया। सो अच्छा, मोमेंटम भी एक चीज होती है। सो तो इसलिए कौन, मुझे फर्मिनो? लगता है कि हाँ, कौन सॉरी, खेलेगा? तो फर्मिनो खेलेगा.
नहीं नहीं, मुझे लगता है कि गैप्को खेलेगा, साला खेलेगा और नूनस खेलेगा, तीन तीन। अच्छा, तो गैक्पो अप फ्रंट, ओके, गॉट इट। हाँ, अप फ्रंट में ये तीन खेलेंगे। मिडफील्ड में फिर से बहुत इश्यू है, मुझे नहीं लगता कि हार्वी को फिर से चांस देना चाहिए। हेंडो को भी नहीं मैं तो खिलाऊं, मगर ऑप्शन फिर से नहीं है हमारे पास। सो एक काम करो, राइट सेंट्रल मिडफील्डर मिलनर को खिला दो, राइट बैक ट्रेंट को खिला दो। आई थिंक दैट मेक सेंस, राइट? हाँ, वो मिलनर शुड वो बी हो एबल टू सकता कवर, है। मतलब बिल्कुल, दोनों। वो हो सकता है। मैं अग्री करूंगा। मिलनर को मिडफील्ड में स्टार्ट करा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मगर अगेन जैसे आपने कहा एंजो भाई, उस एंजो कोवाचिच वो लोग पासिस करेंगे हाँ, तो लेकिन अगेन प्रॉब्लम। हेंडरसन का अच्छा रहता है गेम चेल्सी के अगेंस्ट, मतलब दैट्स अ थिंग कहीं ना कहीं। तो अगर हेंडरसन आपने नॉर्मल, आई नो फॉर्म में नहीं है, बट अगर आ जाए तो यू नेवर नो। भाई एंजो देखिए, एज मच एज इज गुड ऑन द बॉल, वो फैब्रिकास वाला चीज है, आपको उसको टाइम दे रहे हो बॉल पर तो इज गुड, बट लिवरपूल ट्रेडिशनली इज नॉट दैट साइड जो टाइम देती है ज्यादा बॉल पर। तो वहीं पर आई हाँ, नो ट्रेडिशनल लिवरपूल अलग है, आई नो अलग है व्हाट यू मीन। बिल्कुल। लेकिन एक गेम, अगर कोई गेम के लिए यू आर अप फॉर द गेम, इट माइट बी दिस गेम, इट्स अ हाँ, मिड वीक मिडनाइट गेम, तो मतलब आप देख सकते हो कि यार यू यू माइट गेट एक परफॉर्मेंस आउट ऑफ लिवरपूल। और अगेन मैं बोलता हूँ यार, कंपेयर टू मोस्ट अदर टीम जो है ना, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन पोजीशंस में, लिवरपूल हैज द बेस्ट चांस इन माय ओपिनियन गेटिंग इनटू टॉप फोर, इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ब्राइटन भी है ना, न्यूकासल भी जीत गई, सो हाँ, थोड़े। न्यूकासल तो खैर है ही अभी टॉप फोर में, करेक्ट मी इफ हाँ, हाँ, न्यूकासल है ही। मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ से जो नाइन्थ है ना, द बेस्ट हाँ, टीम्स हु आर हैविंग अ चांस अब अमंग दैट, मैं बोल रहा हूँ कि कंपेयर टू ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, फुलहम, मे बी इवन एंड स्पर्स, मैं डॉटमंड। हाँ, बोलूंगा। हाँ, हाँ, मैं बोलूंगा लिवरपूल, मैं फिर भी इफ आई एम पुटिंग माई मनी विच आई वोंट, बट अभी के लिए मैं मैं बोल रहा हूँ लिवरपूल। आई स्टिल फील दैट, आई नो काफी क्रिटिसिज्म कर होपफुली, सकते हैं आप, बट होपफुली सच हो जाए अंकित भाई, मैं तो वही मानूंगा। और हम लोग के लिए टॉप टॉप हाफ ऑफ द टेबल तो घुस जाओ भाई, चेल्सी कैसे ना कैसे। लॉस हाँ, तो नहीं चाहिए भाई, मुझे लॉस तो नहीं चाहिए, बिल्कुल। कैन नॉट लूज टू लिवरपूल, कम ऑन। आई थिंक लिवरपूल का अप्रोच तो इस मैच में मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जिस तरह से हम बहुत ही पैसिव थे मैनचेस्टर सिटी के सामने, कि बॉल ही दे दिया सेकंड हाफ में कि आप खेलो, हम डिफेंड करेंगे। सो प्रेस नहीं अच्छे से कर रहे थे, वो नहीं देखना चाहता मैं। मेरे हिसाब से अटैकिंग होना चाहिए, भले ही हम अवे पे हैं। और अभी चेल्सी भी कह सकते हो कि उसका भी फॉर्म नहीं है, सो वहाँ पे आपको अटैक करना ही चाहिए। सो देखते हैं। वैसे प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूं अंकित भाई, तो आप कोई प्रिडिक्शन देना। मतलब अगेन, मतलब मुझे याद है कि एंथनी टेलर रेफरी अगर है, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चाहेगा इंटरेस्टिंग हो जाए भाई मैच, तो मैं देखता हूँ रेड कार्ड्स, आई एम कॉलिंग रेड कार्ड्स ओ है। भाई। मैं बोल रहा हूँ मेसन माउंट कमिंग ऑफ द बेंच एंड गेटिंग अ रेड कार्ड, आई डोंट वांट दैट, एक प्रिडिक्शन ओ। गट फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार कहीं ना कहीं वो है, और अगेंस्ट लिवरपूल आयरॉनिकल होगा क्योंकि हाँ, लिंक्ड टू लिवरपूल, लिंक्स आई है बिल्कुल। वो वाला चीज सबसे ज्यादा हुआ है। बट एट द सेम टाइम मैं ट्रेंड का जैसे मैं सुन रहा हूँ, यू नो विद हिज मतलब लैक ऑफ, काफी लिवरपूल फैन से बात की और काफी डिसअपॉइंटेड है विद ट्रेंट, सो आई वोंट बी बिल्कुल सरप्राइज टू इंग्लिशमैन गेटिंग अ रेड कार्ड। बट मुझे लगता है फाइनली वी माइट एक्चुअली कीप अ क्लीन शीट अगेंस्ट द टॉप 10 साइड और हम जीत जाए। मैं बोल रहा हूँ वी माइट निक इट 1-0। न्यू मैनेजर बाउंस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट निकिंग वाला चीज होगा, ड्रामेटिक रहेगा मैच, लेकिन स्टिल अनफॉर्चुनेटली लिवरपूल चेल्सी में भाई इतने सारे गोल्स नहीं दिखते आपको, तो मैं अभी डाउट बिल्कुल यार। करूंगा। अंकित भाई, मैं भी अगर लिवरपूल की बात करूं, मुझे भी लगता है कि लिवरपूल 1-0 से जीतेगा, क्योंकि उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई आप कह सको 2-0, 3-1 ऐसा कुछ। शायद हो सके कि 2-1 से जीते, क्योंकि हमारा डिफेंसिव रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मगर मुझे लगता है कि ये विन तो आनी चाहिए, सो मेरा प्रेडिक्शन होगा लिवरपूल विनिंग बाय 1-0। चलो, सो ऑल द गाइस। बेस्ट। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अब तो बोल ही सकते हैं क्योंकि वी नो इट कितना मैटर करेगा भाई at the end of the day, लेकिन मजा आएगा, मैच तो बहुत देखना है। इंपॉर्टेंट मैच है भाई, दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा है सच में बोलो तो, दैट्स द ऑनेस्ट ट्रुथ, बट एनीवे। हमारी तो उसके बाद आर्सेनल है भाई। सो अगर ये भी हाँ, हारे, आर्सेनल हारे, तो खत्म भाई बात। बिल्कुल लोगों में बिल्कुल, उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। जो सो हमारी आ इस गई है ऑलरेडी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। सो अभी अंकित भाई एंड ही करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, श्योर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लिवरपूल डेट लिवरपूल का है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अंकित भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल माइटी ब्लूज। और इसी तरह आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलते रहेंगे, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन
और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। See you guys. Thanks.